महाभारत में कीचक कौन था? महाभारत, जो कि भारतीय महाकाव्यों में से एक है, इसमें अनेक पात्र और घटनाएं शामिल हैं जो मानव जीवन, नैतिकता और धर्म के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालती हैं। महाभारत की कथा में एक ऐसा पात्र है जिसे कई लोग याद करते हैं, कीचक। कीचक का नाम महाभारत में एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में लिया जाता है, लेकिन वह एक नकारात्मक भूमिका में है। इस लेख में हम कीचक के चरित्र, उसकी भूमिका और उसके अंत के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। कीचक महाभारत के विराट पर्व में एक महत्वपूर्ण पात्र के रूप में उभरता है। वह एक महान योद्धा और वीर था जो विराट नगर के राजा विराट का साला था। विराट नगर वह स्थान था जहां पांडवों ने अपने अज्ञातवास का एक वर्ष बिताया था। कीचक राजा विराट की पत्नी सुदेशना का भाई था और अपनी ताकत और शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। महाभारत में कीचक को उसकी शारीरिक शक्ति और योद्धा के रूप में उसकी क्षमता के लिए जाना जाता था, लेकिन उसकी मानसिकता और चरित्र के कारण उसे एक खलनायक के रूप में देखा गया। कीचक को एक बहुत ही घमंडी और लालची व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है। उसकी शारीरिक शक्ति उसे दूसरों से अलग बनाती थी और इस शक्ति का वह दुरुपयोग करता था। उसकी प्रवृत्ति क्रूर थी और वह अपने अधिकार और शक्ति का गलत इस्तेमाल करने से नहीं हिचकिचाता था। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसकी कामुकता थी, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई। कीचक की महाभारत में प्रमुख भूमिका तब शुरू होती है जब पांडव अपने अज्ञातवास के अंतिम वर्ष को विराट नगर में छुपकर बिताते हैं। इस दौरान युधिष्ठिर एक ब्राह्मण के रूप में, भीम एक रसोइया के रूप में, अर्जुन बृहन्नला के रूप में, नकुल और सहदेव घोड़े और मवेशियों के देखभाल करने वाले के रूप में और द्रौपदी सैरंध्री के रूप में महारानी सुदेशना की सेवा करती हैं। सैरंध्री का मतलब होता है एक दासी जो महारानी के लिए काम करती है। कीचक ने पहली बार जब द्रौपदी को देखा तो वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। उसने तुरंत उसे पाने की ठान ली और उसकी ओर आकर्षित हो गया। कीचक के इस आकर्षण ने उसे पागलपन की हद तक पहुंचा दिया और उसने किसी भी कीमत पर द्रौपदी को पाने का प्रयास किया। कीचक की वासना इतनी प्रबल हो गई कि उसने अपनी बहन सुदेशना से द्रौपदी को अपने पास भेजने का आग्रह किया। सुदेशना को कीचक के उद्देश्यों का पता था, लेकिन वह अपने भाई की शक्ति और क्रोध से डरती थी। इसलिए वह द्रौपदी को कीचक के पास भेजने के लिए मजबूर हो गई ताकि कीचक को खुश किया जा सके। सुदेशना ने द्रौपदी को कीचक के पास भेजते समय उसे शराब लाने का बहाना बना दिया ताकि कीचक को पता न चले कि उसे यह सब किस लिए भेजा गया है। द्रौपदी ने कीचक के प्रस्तावों का विरोध किया और स्पष्ट रूप से उसे अस्वीकार कर दिया। वह एक पत्नी थी और उसने धर्म और मर्यादा का पालन करते हुए कीचक की लालच को ठुकरा दिया। लेकिन कीचक उसकी अस्वीकृति से नाराज हो गया और उसने द्रौपदी को बलपूर्वक हासिल करने की ठान ली। उसने द्रौपदी का अपमान करने का प्रयास किया, लेकिन द्रौपदी ने अपनी रक्षा के लिए भीम से सहायता मांगी। कीचक की क्रूरता और द्रौपदी के अपमान से भीम अत्यंत क्रोधित हो गया। उसने कीचक को मारने का प्रण लिया और द्रौपदी से कहा कि वह कीचक को उसे एकांत में बुलाने के लिए कहे। द्रौपदी ने कीचक को एक गुप्त स्थान पर बुलाया जहां भीम उसका इंतजार कर रहा था। भीम ने कीचक को बुरी तरह से पीटा और अंत में उसकी हत्या कर दी। कीचक की मौत के बाद विराट नगर में उसकी मृत्यु का कारण खोजा गया, लेकिन पांडवों की पहचान उस समय उजागर नहीं हुई। कीचक की कहानी महाभारत में नैतिकता और शक्ति के दुरुपयोग का उदाहरण है। एक ओर जहां वह एक महान योद्धा था, वहीं दूसरी ओर उसकी वासना और घमंड ने उसे बर्बादी की ओर धकेल दिया। उसकी शक्ति ने उसे यह विश्वास दिलाया कि वह जो चाहे कर सकता है, लेकिन उसके घमंड ने उसे अंततः मौत के मुंह में धकेल दिया।
कीचक की मृत्यु ने पांडवों के अज्ञातवास के दौरान कई चीजों को उजागर किया। यह घटना न केवल द्रौपदी की वीरता और धर्म पालन का प्रतीक थी, बल्कि यह भी दर्शाती है कि किस प्रकार पांडव अपनी पहचान को छुपाते हुए भी अपने धर्म और कर्तव्य का पालन कर रहे थे। महाभारत की कथा में कीचक की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसकी कहानी ने अज्ञातवास के समय की पांडवों की स्थिति को दर्शाया। कीचक की शक्ति और अहंकार ने उसे यह सोचने पर मजबूर किया कि वह किसी को भी अपने आगे झुका सकता है, लेकिन द्रौपदी और भीम के प्रतिशोध ने यह साबित कर दिया कि अन्याय और दुराचार का अंत निश्चित होता है। यह कहानी यह भी बताती है कि कैसे एक व्यक्ति की शक्ति और घमंड उसे बर्बाद कर सकता है। कीचक की त्रासदी इस बात का प्रमाण है कि शक्ति का दुरुपयोग और दूसरों पर अत्याचार अंततः विनाश की ओर ले जाता है। उसकी कहानी एक चेतावनी के रूप में काम करती है कि चाहे कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति क्यों न हो, धर्म और सत्य का मार्ग हमेशा सर्वोच्च होता है। कीचक की मौत ने विराट नगर में एक हलचल मचा दी थी। राजा विराट और नगर के अन्य लोग कीचक की मृत्यु के कारण को जानने की कोशिश करते रहे, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो सका कि उसकी हत्या किसने की। इससे यह भी साबित होता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान अपनी पहचान को कुशलतापूर्वक छुपाया था। भीम के हाथों कीचक की हत्या ने द्रौपदी के अपमान का बदला लिया और यह दिखाया कि धर्म और न्याय के लिए खड़े होना कितना महत्वपूर्ण है। महाभारत में इस घटना को इसलिए भी याद किया जाता है क्योंकि यह पांडवों की शक्ति और संकल्प को दर्शाती है, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी अपने धर्म का पालन किया। कीचक की कहानी महाभारत में एक महत्वपूर्ण नैतिक संदेश देती है। यह दर्शाती है कि किसी भी परिस्थिति में किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। शक्ति और बल का दुरुपयोग न केवल व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है, बल्कि यह दूसरों के लिए भी पीड़ा का कारण बनता है। कीचक, जो कि एक शक्तिशाली योद्धा था, अपनी वासना और अहंकार के कारण अपने जीवन का अंत कर बैठा। यह कहानी यह भी सिखाती है कि सत्य और धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंततः वही जीतता है। द्रौपदी ने कीचक के अत्याचारों का साहसपूर्वक सामना किया और भीम ने न्याय का पालन करते हुए कीचक को उसकी दुष्टता का दंड दिया। इस प्रकार कीचक की कहानी अन्याय और अत्याचार के खिलाफ खड़े होने की प्रेरणा देती है। महाभारत में कीचक का पात्र एक नकारात्मक भूमिका में आता है, जो यह दिखाता है कि कैसे शक्ति और अहंकार किसी को बर्बाद कर सकते हैं। कीचक एक महान योद्धा था, लेकिन उसकी वासना और घमंड ने उसे पतन की ओर धकेल दिया। उसकी कहानी आज भी लोगों को यह सिखाती है कि जीवन में शक्ति का सही उपयोग करना और दूसरों के साथ न्याय और धर्म का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। महाभारत की इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि अन्याय और अत्याचार का अंत निश्चित होता है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो।